नमस्कार, मैं हूँ सोमा सेन रॉय, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से। और आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे पिछले हफ्ते की वेदर यानी 13 से 19 जुलाई का वेदर, और डिस्कस करेंगे आने वाली दोनों सप्ताह का वेदर यानी 20 जुलाई से लेके 2 अगस्त तक की। अगर हम पिछले हफ्ते का वेदर सिस्टम्स देखते हैं तो एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ था नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में, जो धीरे धीरे जिसका रेमनेंट धीरे धीरे छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई थी। ये 15 से 19 जुलाई तक हुआ था। और एक लो प्रेशर सिस्टम साइसर बना था 18-19 जुलाई को नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल, उसी के पीछे जो कि 20 जुलाई को आज वो लो प्रेशर बन चुकी है। ये दोनों सिस्टम्स के कारण से मॉनसून ट्रफ का जो ईस्टर्न एंड है वो साउथ ऑफ इट्स नॉर्मल पोजीशन, दैट मीन्स दक्षिण के तरफ था, अपने नॉर्मल पोजीशन के बे ऑफ बंगाल में डिप कर रहा था। वेस्टर्न एंड जो है वो सेकेंड हाफ ऑफ द वीक, प्रीवियस वीक, वहीं तब से वो साउथ ऑफ इट्स नॉर्मल पोजीशन था। ये पोजीशन बहुत एक्टिव मॉनसून कहा जाता है, जिसके कारण से मॉइस्चर पूरा इंडिया के अंदर बे ऑफ बंगाल से सप्लाई हो रहा था। इसी के साथ एक बहुत स्लो मूविंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन, जो कि नॉर्थ और सेंट्रल पाकिस्तान में था, जो इस सिस्टम मॉनसून फ्लो के साथ इंटरैक्ट करके बहुत ज़्यादा बारिश दिया है, स्पेशली हमारा वेस्टर्न हिमालयन रीजन के ऊपर। और एक वेदर सिस्टम जो बहुत सिग्निफिकेंट है इस समय के लिए, एक शेयर जोन बना हुआ है 20 डिग्री नॉर्थ पे, सेंट्रल मिड ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स पे, दैट मीन 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के ऊपर। अगर हम रेनफॉल देखते हैं पिछले हफ्ते का, आपको जैसे बताया एक लो प्रेशर बना, वो धीरे धीरे वेस्टवर्ड मूव किया, और एक उसके पीछे आ रहा है जो अभी लो प्रेशर बन गया, वो भी धीरे धीरे वेस्टवर्ड मूव करेगा। ये दोनों लो प्रेशर या उनके जो शुरुआती दौर पे जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, उनका साउथ वेस्ट सेक्टर यानी आपका ईस्ट सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ पार्ट्स ऑफ ईस्ट पेनिनसुलर इंडिया जो है, यानी आपका तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इन सभी इलाके में काफ़ी वर्षा हुई है पिछले हफ्ते में। साथ ही साथ आपका वेस्ट पेनिनसुलर कोस्ट, मतलब आपका नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द हमारा जो पश्चिमी तटीय भाग है, वहाँ भी आपका स्ट्रॉन्ग मॉनसून फ्लो के कारण से अति भारी से लेके एक्सट्रीमली हेवी वर्षा भी हुई है। साथ ही साथ ये जो फ्लो का बात किया हमने, ये जाके वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक जो बताया, उसके साथ इंटरेक्शन से आपका पहले वेस्टर्न हिमालयन रीजन, फिर आपका प्लेन्स में भी काफ़ी वर्षा देखने को मिली है। अगर हम डिटेल में देखते हैं कहाँ पर भारी से अति भारी वर्षा हुई है, हमारा जो वेस्ट कोस्ट है, जैसे मैंने बताया गुजरात, कोंकण, घाट रीजन ऑफ मध्य महाराष्ट्र, इन सभी इलाके में सिर्फ अमाउंट ही नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन वाइज भी एक्सट्रीमली हेवी बारिश का रिकॉर्ड किया गया है। और दूसरा जो एरिया आपको बताया, ये लो प्रेशर के कारण उसका साउथ वेस्ट सेक्टर जो है, जो आपका ये मध्य प्रदेश से लेके उड़ीसा तक का रीजन है, ये पूरे इलाके में आपका भारी से लेके एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल तक रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। थर्ड एरिया जैसे आपको बताया, जो आपका वेस्टर्न हिमालयन रीजन में, जहाँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ मॉनसून फ्लो इंटरेक्शन हुआ था, उसके कारण से वहाँ भी एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल दर्ज किया गया है। और चौथी इलाका आपका बहुत कम एपिसोड्स हुए हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। मेनली इस हफ्ते के शुरुआती दौर पे आपका मॉनसून ट्रफ थोड़ा नॉर्थ में था, इसके कारण से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बारिश हुआ था, मगर उसके बाद से जब से मॉनसून ट्रफ साउथ आ गया है, लो प्रेशर सिस्टम फॉर्म शुरू हुआ है, बारिश यहाँ कम हो गया है। अगर हम डे टू डे रेनफॉल देखते हैं, आप देखेंगे जैसे मैंने बताया
जो 13 तारीख का बारिश जो 14 तारीख को दर्ज किया गया है, वो बारिश ज़्यादातर साउथ कोंकण, नॉर्थ कोस्टल कर्नाटका और उत्तराखंड, और जो क्योंकि आपका ट्रफ ये दिन था जब आपका फ्लो बिल्डअप कर रहा था, तो आपका जो मॉनसून ट्रफ था वो था फुट थोड़ा नॉर्थ ऑफ इट्स नॉर्मल पोजीशन, जिसके कारण से अलोंग द फुट हिल्स बारिश काफ़ी ज़्यादा हुआ था। 14 तारीख जो कि 15 तारीख को रिकॉर्ड किया गया, ऐसा कोई भी भारी वर्षा रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो 13 तारीख में आप देखेंगे बहादुरगंज बिहार में सबसे ज़्यादा बारिश 21 सेंटीमीटर, और आसाम मेघालय में चेरापूंजी में 20 सेंटीमीटर रिकॉर्ड किया गया, और उत्तराखंड कोटद्वार में 18 सेंटीमीटर। उससे अगले वाले दिन जब से हम लो प्रेशर का फॉर्मेशन शुरू हुआ है, यानी कि 15 तारीख का बारिश जो 16 तारीख को दर्ज किया गया है, आप देखेंगे उस लो प्रेशर के कारण से आपका ये रीजन ईस्ट सेंट्रल और ईस्ट इंडिया, यानी कि आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भा, ईस्ट मध्य प्रदेश, यहाँ पर काफ़ी वर्षा हुई है। और एक जो वर्षा हुआ है आपका यहाँ पर गुजरात में थोड़ा बहुत वर्षा हुआ है। अगर आप देखते हैं उससे आगे वर्षा, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल तो नहीं हुआ, मगर भारी से अति भारी वर्षा हुआ है आपका उड़ीसा के ऊपर और राजस्थान के ऊपर, यही वेदर सिस्टम के इंटरैक्शन से। रेनफॉल अगर देखते हैं पिकअप किया है 17 तारीख से, यानी कि आपका वेस्ट कोस्ट में बहुत एक्टिव हो गया मानसून। आपका लो प्रेशर फॉर्मेशन के कारण से उसका साउथ वेस्ट सेक्टर में आपका बुलंदगिर में 30 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया। तो वेस्ट कोस्ट में रायगढ़ में 25 सेंटीमीटर, बुलंदगिर उड़ीसा में 30 सेंटीमीटर, और उत्तराखंड बागेश्वर में वो जैसे बताया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के इंटरैक्शन से आपका 22 सेंटीमीटर रिकॉर्ड किया गया। उससे अगले दिन यानी 18 तारीख में जो कि रिपोर्ट हुआ है 19 तारीख को, बारिश बहुत ज़्यादा हुई है वेस्ट कोस्ट में। सौराष्ट्र कच्छ में गिर सोमनाथ में 54 सेंटीमीटर एक रिकॉर्ड है जो कि दर्ज किया गया है। साथ ही साथ कोंकण इलाके में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 34 सेंटीमीटर, और जो जैसा आपको बताया मॉनसून का जो लो प्रेशर फॉर्मेशन हुआ है उसका साउथ वेस्ट सेक्टर में मलकनगिरी उड़ीसा में 20 सेंटीमीटर दर्ज किया गया है, और विदर्भा में 20 सेंटीमीटर। आपका इसी के साथ जैसे आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के इंटरैक्शन हुआ है, कटरा में 31 सेंटीमीटर 18th को रिकॉर्ड किया गया। 19th का अगर बारिश देखते हैं, ये उसी पैटर्न में है जैसे आपका 18th का है, यानी कि वो लो प्रेशर का एसोसिएटेड बारिश साउथ वेस्टर्ली फ्लो लो लेवल्स में वेस्ट कोस्ट में स्ट्रांग होने के कारण, और मानसून, ये दोनों कारण से आपका, मगर क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मूव अवे कर गया है तो आपका नॉर्थ वेस्ट में बारिश कम हो गया, और ये दोनों कारण से आपका तेलंगाना में अति भारी वर्षा दर्ज किया गया है 26 सेंटीमीटर, और आपका गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में आपका रायगढ़ में 40 सेंटीमीटर, सौराष्ट्र कच्छ में 34 सेंटीमीटर रिकॉर्ड किया गया है। अगर हम इसी दौरान बारिश का स्थिति देखते हैं, ये है हमारा बारिश का जो अभी तक रियलाइज हुआ है ऑल इंडिया रेनफॉल। अगर देखते हैं अभी तक 351.9 मिलीमीटर आज के दिन पे रिकॉर्ड किया गया है, जहां पर नॉर्मल है 342.1, तो हम नॉर्मल के अति पास है और थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा बारिश अभी तक दर्ज किया गया है। अगर आप देखते हैं पिछले 25 जून से लेके ज़्यादातर समय बारिश काफ़ी नॉर्मल से अबव ही रह चुका है। इसका प्रधानतः एरिया जो है आप देखेंगे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, यहाँ पर बारिश थोड़ा बहुत नॉर्मल या अबव नॉर्मल चला है, मगर ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बारिश नॉर्मल से काफ़ी कम रिकॉर्ड किया गया है। और सबसे ज़्यादा जो बारिश आजकल रिकॉर्ड किया जा रहा है वो है सेंट्रल इंडिया के ऊपर बारिश ज़्यादा है, और पेनिनसुलर इंडिया में आज थोड़ा बहुत अभी 2 दिन से अबव नॉर्मल नहीं तो थोड़ा बिलो नॉर्मल चल रहा है। इसी दौरान आप देखेंगे पिछले हफ्ते का अगर बारिश का सिनेरियो देखते हैं, ये जो बाएं तरफ का चित्रण है,
आपका राजस्थान में बारिश एरिड एरिया है, बारिश कम है, पंजाब में भी बारिश कम है, और जो साउथ ईस्ट इंडिया, यहाँ पर एक्टिव मानसून के टाइम में बारिश बहुत कम होता है, इन सभी इलाके में डेफिशिएंट है। मगर जो चिंतनीय व्यापार है वो मैटर है वो कि ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, आसाम, मेघालय, दैट मीन्स ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ज़्यादातर हिस्से में उड़ीसा छोड़ के हमारा बारिश नॉर्मल से बिलो चल रहा है। सीजन का बारिश देखते हैं तो आपका ये जो इलाका है ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इन सभी इलाके में बारिश नॉर्मल से काफ़ी कम चल रहा है। यही स्थिति आपका इसमें दर्शाया जा रहा है। अगर आप हफ्ते का बारिश देखते हैं, इस हफ्ते आपका ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश कम है, सेंट्रल इंडिया में नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा 22%, और नॉर्थ वेस्ट और साउथ पेनिनसुलर इंडिया में लगभग नॉर्मल बारिश है। और सीजन का देखते हैं तो लगभग आपका नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में तो पॉजिटिव है ही, नॉर्थ वेस्ट में सबसे ज़्यादा बारिश हुआ है, एरिड रीजन में सबसे ज़्यादा बारिश इस बार मिली है, और ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साउथ पेनिनसुलर इंडिया में काफ़ी डेफिशिएंसी अभी भी जारी है। आज का अगर स्थिति देखते हैं, मॉनसून ट्रफ का ईस्टर्न एंड अभी भी बे ऑफ बंगाल में डिप किया है। जैसे बताया, एक लो प्रेशर सिस्टम फॉर्म हुआ है बे ऑफ बंगाल में। ये सिस्टम का थोड़ा वेस्टवर्ड मूवमेंट है आगे, और मॉनसून ट्रफ इसका साउथ ऑफ इट्स नॉर्मल पोजीशन है, शेयर जोन बरकरार है। ये वेदर सिस्टम्स के लिए अगर आप देखते हैं, बारिश आपका क्योंकि वेस्ट कोस्ट में नॉर्दर्न पार्ट्स वेस्ट पेनिनसुलर कोस्ट का, वहाँ पर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग साउथ वेस्टर्ली फ्लो है, तो आज भी हम एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं गुजरात और कोंकण और घाट रीजन्स ऑफ मध्य महाराष्ट्र, और साथ ही साथ हम अति भारी वर्षा से लेके एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल ईस्ट के तरफ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप हमारा वार्निंग देखते हैं, आज हमने रेड अलर्ट एक्सट्रीमली हेवी के लिए जारी किए हैं, दैट मीन्स 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हम उम्मीद कर रहे हैं सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात और कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना के लिए, और ऑरेंज अलर्ट मतलब अति भारी वर्षा मतलब अप टू 20 सेंटीमीटर बारिश हम उम्मीद कर रहे हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भा और नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका। कल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सिस्टम वेस्टवर्ड मूव हो, तो उससे हमारा उम्मीद है कि आपका ऑरेंज अलर्ट काफ़ी और राज्य में आ जाएंगे, जैसे कि वेस्ट मध्य प्रदेश और ईस्ट राजस्थान में भी आ जाएगा, और साथ ही साथ बारिश आपका रेड अलर्ट के साथ कंटिन्यू करेगा गुजरात, कोंकण और मध्य महाराष्ट्र में। परसों से हम उम्मीद कर रहे हैं कि वेस्टर्ली फ्लो के लिए, साउथ वेस्टर्ली फ्लो के लिए आपका वेस्ट कोस्ट में बारिश जारी रहेगा, मगर थोड़ा कम हो जाएगा, शायद एक्सट्रीमली का जगह वेरी हेवी तक ही आने का उम्मीद है, तो वो बारिश थोड़ा कम होकर ऑरेंज अलर्ट में चला जाएगा, और उत्तराखंड में बारिश कल से ही बढ़ जाएगा और उड़ीसा में बारिश जारी रहेगा। आप देखेंगे 23 और 24 तारीख के लिए हमारा उम्मीद नहीं है कि बहुत ज़्यादा बारिश होगा, एक्सेप्ट वेस्ट पेनिनसुलर इंडिया, जहाँ पर हमारा उम्मीद है कि कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में ऑरेंज अलर्ट पाँचवें दिन, आखिर के 3 दिन हमारे फोरकास्ट पीरियड का हम ऑरेंज अलर्ट जारी रखेंगे। एक और साइक्लोजेनेसिस का प्रोडक्ट आपको दिखा रहे हैं, इससे आपको नज़र में आएगा कि एक और सिस्टम बनने की लाइक्लीहुड है 24 जुलाई को, जो कि धीरे धीरे सेंट्रल इंडिया की तरफ जाएगा, जिसके चलते ये जो अभी का लो प्रेशर सिस्टम है और जो आगे आने वाली 24 तारीख को लो प्रेशर सिस्टम बनने वाली है, और जो कि बाद में शायद को थोड़ा कोई मॉडल डिप्रेशन तक का इंटेंसिटी दिखा रहा है, ये इनके कारण से आपका नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, वेस्ट पेनिनसुलर कोस्ट और मतलब आपका गुजरात, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी इलाके में, तेलंगाना, आपका भारी से अति भारी वर्षा, जैसे मैंने बताया, जारी रहेगा।
ये क्योंकि वो वेदर सिस्टम जो सेकंड वाला है वो आपका वीक 2 में भी जाएगा, तो वही पैटर्न का इफेक्ट आपका वीक 2 में भी दिख रहा है। तो आप अगर देखते हैं वीक 1 मतलब आपका 21 से 27 जुलाई तक आपका वेस्ट कोस्ट का रेनफॉल अबव नॉर्मल रहेगा, और ये पैच जो देख रहे हैं ब्लू पैच मतलब आपका वो जो एक के बाद एक सर्कुलेशन जो लो प्रेशर बनते जा रहा है बे ऑफ बंगाल में, उनके कारण से उनका साउथवर्ड पोजीशनिंग और मूवमेंट जो है उसके कारण से इन सब ये इलाके में आपका नॉर्मल से ज़्यादा बारिश रहेगा। वीक 2 में उसी का थोड़ा बहुत इफेक्ट आने पर भी और हमारा उम्मीद है कि बाकी रीजन्स में हमारा बारिश सामान्य ही रहेगा। ये बारिश के कारण से आपका जनजीवन में इफेक्ट होगा जैसे चल रहा है। आपका सिटी रीजन्स में ट्रैफिक जैम्स रहेगा, आपका लो लाइंग एरियाज में फ्लडिंग होगा, आपका डिस्ट्रप्शन होगा ट्रैफिक का, और रास्ते में कुछ गड़बड़ हो सकता है, कच्चा रोड टूट सकता है। हॉर्टिकल्चर स्टैंडिंग क्रॉप्स जो भी हमारे किसान भाई लोग फसल लगाए हैं उसका ऊपर इफेक्ट होगा, और पहाड़ों में फ्लैश फ्लडिंग का पॉसिबिलिटी होगा, लैंडस्लाइड्स होगा। आप फ्लैश फ्लडिंग या रिवराइन फ्लडिंग के लिए आप सेंट्रल वाटर कमीशन का वेब पेज देखिए, सावधान रहिए, हमारा वेबसाइट की तरफ ध्यान रखिए। हमें उम्मीद है कि आप आसानी से इस माहौल का इस चुनौती का सामना कर पाएंगे। धन्यवाद।